किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है, उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए, मुझे उसको कुछ नहीं कहना है। अब कई आपके मान लो पूंजीवादी हावी हो रहा है, सर तमाम तो आपके चैनल भी तो पूंजीवादियों के हाथ में जा रहे हैं। तमाम चैनल हैं जो पूंजीवादियों के हाथ में चले गए। तो जब पूंजीवादी हावी होगा तो हम समाजवादियों की ये चिंता होगी कि समाजवादी आंदोलन कैसे बढ़ाएं आगे। जनेश्वर मिश्र जी, नेताजी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाएं। सर तमाम संसाधन होने के बावजूद उस लोगों को बचा नहीं जा सकता। 2.5 घंटे तक वो अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा। लोगों की जान और किसान की जान, गरीब की जान और हम सब की जान तभी बचेगी जब भारतीय जनता पार्टी हट जाए। सर AIMIM को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो साथ लेंगे। तो हमारा चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है और जनेश्वर मिश्र जी ने जो सिद्धांत, जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम सब लोग मिलकर के संकल्प लेंगे। क्या दिया बयान उन्होंने? समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान वोट ना दें तो प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भैया सर भैया मेरे पास 3 आईडी है। उन्हें जाकर के शंकराचार्य जी को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी, एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो, ना डुलो, ना बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। ठीक, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं, उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। ठीक है। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। सर प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर के लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। आज भी उनके आश्रम के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें कहा गया कि क्यों ना अगली बार से आपको जमीन तक न दी जाए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, अधिकारी भी नहीं करना चाहते। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह धर्म आगे का सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। आखिर ये अधिकारी किसके कहने पर इस तरीके के शंकराचार्य की किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे।